हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कमाने के तरीके हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच, रिस्क लेवल और टाइम होरिजन अलग होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लिखा हुआ नीचे पढ़ सकते हैं कि जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना। फ्रेंड्स, जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एसेट्स को खरीदते और बेचते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग के कुछ फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला ट्रेडिंग का फीचर है वो होता है, इसमें शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। इसमें आपको दिन, घंटे या सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही आप जो है यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। इसमें इतना ही ड्यूरेशन होता है। और बाकी इसमें जो है ट्रेडिंग में आपकी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ट्रेडिंग करने के लिए जो आप करते हैं वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। फ्रेंड्स, आप इसमें क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में आप जो है प्राइस चार्ट्स को देखते हैं, इंडिकेटर्स और पैटर्न का यूज़ आप करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। बाकी आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो इन्वेस्टिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग के रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में आपका हाई रिस्क होता है और हाई आपका रिवॉर्ड होता है। इसमें क्या होता है, आपको रैपिड प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाना होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं लेवरेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कम कैपिटल में भी बड़ा ट्रेड करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ट्रेडिंग में अच्छा खासा लेवरेज जो है वो देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स के बारे में, क्योंकि ट्रेडिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ जाते हैं ट्रेडिंग के टाइप्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ट्रेडिंग का टाइप है वो होता है यहाँ पर स्कैल्पिंग। तो फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको कुछ सेकंड्स या मिनट्स में ट्रेड जो है वो कंप्लीट करना होता है। और फ्रेंड्स, जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स आपका डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में आपको क्या होता है कि आपको एक ही दिन में बाय सेल करना होता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो थर्ड टाइप होती है वो हमारी होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कुछ दिनों या हफ्तों तक जो है ट्रेड को होल्ड करना होता है। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेडिंग की, जो होती है आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग। फ्रेंड, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, ये आपकी होती है लॉन्ग टर्म ट्रेड, जो आप मंथ या ईयर्स तक होल्ड हो सकता है आपका, जो आपका देख सकते हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर एक ट्रेडर ने 1000 रुपीज़ पर शेयर पे एक स्टॉक खरीदा और अगले दिन इस स्टॉक को 1050 पे बेच दिया, तो उसने शॉर्ट टर्म में 50 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके सामने ट्रेडिंग का। अब हम आ जाते हैं अपने इन्वेस्टिंग के ऊपर। आपने यहाँ पर समझ लिया ट्रेडिंग क्या होता है और कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है और उसके लिए आपको क्या जरूरी होता है। मतलब आपको, जैसे कि आपने सारा यहाँ पर समझ लिया कि ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है और कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग में क्या आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एसेट्स को होल्ड करना। इन्वेस्टर किसी स्टॉक या एसेट में पैसा लगाते हैं और उसे सालों तक होल्ड करते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये जो है ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग के कुछ फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपकी जो अप्रोच होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। इसमें आपको मंथ या ईयर तक आप इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपके ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन के लिए 2 दिन के लिए इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं होता। वो आपका ट्रेडिंग में होता है, ट्रेडिंग होती है 1 या 2 दिन के लिए। इसमें इन्वेस्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका मंथ या ईयर्स तक आपके इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू, अगर आप ट्रेडिंग से कंपेयर करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग करनी होती है, लेकिन इसमें आपको इतनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं करनी होती। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या करना होता है, आपको कंपनी के प्रॉफिट्स, ग्रोथ और वैल्यूएशन देखनी होती है और उसके बाद आपको देखना होता है कि यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका जो लो रिस्क हो जाता है, रिस्क भी आपका यहाँ पर कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी टाइम के साथ जो है वो वेल्थ ग्रो होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपका ये देखिए फ्रेंड्स, डिविडेंड्स एंड कंपाउंड ग्रोथ। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अगर आप डिविडेंड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, जो कंपनीज आपको डिविडेंड देती है, तो इससे आपकी एक पैसिव इनकम भी जनरेट हो जाती है और आपकी जो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी क्रिएट हो जाती है इन्वेस्टिंग से। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट चीज पर, जो कि होता है इन्वेस्टिंग के टाइप्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं इन्वेस्टिंग के टाइप्स के ऊपर। तो फ्रेंड, इन्वेस्टिंग के जो यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बाय करते हैं जिसमें कि आप,
और एक होता है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें आपको हाई ग्रोथ का पोटेंशियल दिखता है। थर्ड होता है आपका डिविडेंड इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, इससे आपकी एक रेगुलर पैसिव इनकम भी बन जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम एक बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इन्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर किसी ने 2010 में TCS के शेयर 500 पे खरीदे होते और 2024 तक होल्ड किया होता और उसकी प्राइस जो है 4000 हो चुकी है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 8x बढ़ चुका होता। तो उसने 2010 में अगर किसी ने TCS के शेयर खरीदे 500 पे और उसने 2024 तक होल्ड किया, तो उसके 500 का जो शेयर है वो 4000 का हो गया। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 8x बढ़ चुकी है। ये होता है इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें अब बात करते हैं इन दोनों के की डिफरेंसेस की, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के जो की डिफरेंसेस हैं हम यहाँ पर उनकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा बेस्ट है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप क्विक प्रॉफिट्स और एक्टिव ट्रेडिंग पसंद करते हैं तो आपके लिए जो है वो ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा सही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बेटर है। तो हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये लाइन पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी लाइन है और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप ट्रेडिंग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये चीज़। ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। अगर आप एक बिगिनर है तो आप सीधा ट्रेडिंग मत शुरू करें, पहले आप इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स अब आज के लिए इतना ही। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपका क्या व्यू है, कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।